जय भगवंत अनंत नामन जनमनायन घने करुणामय। जय हो प्रभु। हे भोलेनाथ दया कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए भगवान। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके साथ, मैं तो कुछ जानू नहीं बाबा भोलेनाथ। शिव समान दाता नहीं विविधि विदाहरण हार, लज्जा सबके राखियो शिव बैल न सवार। सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले पूरन हो सब काम। बाबा तो कैलाश बसे संग में गौरी गणेश, सब भक्तों की विनती दर्शन दे ओ महेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय हो प्रभु। जय श्री राम। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनेंगे और दर्शन करेंगे और आनंद उठाएंगे। जय हो। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देही, बीरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी से न भूप सब यथाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी सेना राजा सजाकर दौड़े। घेर ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे निरपधरणी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी वाही सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई साचा। रिपुजीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और जस पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनु जाहि जवा, होई विधाता ताम बाम। धुरी मेरु सम जनक समान, ताही ताही व्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाला हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम के जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए।
काम रूप खल जिन सयने का कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनि न जाई विश्व परितापी। विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर के दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्तपुल पावन अमल अनूप यद्यपि महीसुर श्राप वस भय सकल यग रूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तप किन्ने भाई परम उग्र जे नहीं वरनि सो जाई। गयहु विकट तप देखि विधाता मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गही दस सीसा बोले बचन सुनऊ जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे यह वर दीजिए। एवं अस्तु तुम बड़ तप किन्ना मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दिन्ना। पुनि कुंभकर्ण पै गयो ते ही बिलो की मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करवय हारू हो यही सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मायसी निंद मास घट खट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने के नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर माग। ते मागे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देवर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन रावण ही आनी हो यही जातु धान पति जाने। हर्षित भयउ नारी भली पाई पुनि दो बंधु बियाह सी जाई। गिरी चित्र को मैंने उसे लाकर रावण को दिया और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूटैक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संभारा कनक रचित मणिप भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने का अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुलवासा अमरावती जसी शक्र निवासा। तीन तेरे अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पूरी है, वह इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावती पूरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम प्रसिद्ध हुआ लंका।
खाई सिंधु गंभीरयति चारु दिश पिरियाव कनक कोटि मणि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई से घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कलप जोई जातु धानपति होय सुर प्रतापी अति अतुल बल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है वही सुर प्रतापी अतुलित बलवान उसने सेनापति पुरी में बसता है। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय हो। अगर मेरा रामचरितमानस पारायण अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। जय हो प्रभु, जय श्री राम लिखिए।